इस टर्म में दिस इज अ फ्रेंच फ्रेज। फ्रेज तो आपको पता ही है, क्लोजर फ्रेज, ठीक है। सो इट इज अ फ्रेंच फ्रेज और इसका मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज लेट डू, लेट गो, ठीक है। लेट डू या लेट गो, इसका मतलब होता है जाने दो, करने दो, रहने दो, इस तरह का मीनिंग आता है इसका, ठीक है। सो लेजिस फेरे का मतलब है, ये फ्रेंच फ्रेज है, फ्रेंच वर्ड है और फ्रांस से ही निकला हुआ है, ठीक है। लेट डू या लेट गो, देखिए है क्या ये। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जब कोई भी देश हमारा, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था, आप इसको समझेंगे तो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि कोई भी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है नॉर्मली, ठीक है, जैसे इंडिया में भी था। तो होता यह है कि इंटरफेरेंस से बचने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इंटरफेयर करेंगे किसी के मैटर्स में, तो प्राइवेट कंपनीज क्यों ही आएंगी, क्यों ही इन्वेस्टमेंट करेंगी। आप उनको पहले तो आपके ऊपर वो देश में कंपनी लगा रहे हैं, आप उनको हरासमेंट कर रहे हैं उनकी, तो आप क्यों आएंगे कहीं पे किसी दूसरे देश में जाकर के? बल्कि आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमने टैक्स देना है तो आपको हेल्प करनी चाहिए सरकार को वहां, ना कि उनके इंटरफेरेंस करके तंग करना चाहिए। तो लेरिस फेयर का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा शब्द है जिसको बोलते हैं कि आर्ग्यू अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विद द इकोनॉमी, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके लिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के लिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विद द इकोनॉमी एंड ट्रेड, विद द इकोनॉमी एंड ट्रेड, अर्थव्यवस्था और व्यापार, ठीक है, के साथ जो है वो गवर्नमेंट हेलो भी है, इकोनॉमी या फिर ट्रेड से, मतलब अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ जब किसी भी सरकार का ज्यादा दखल अंदाजी चलती है, ज्यादा तंग करती है, रैशमेंट करती है, ठीक है। इंस्पेक्टर राज सुना होगा आपने, जैसे इंडिया में भी होता था 1991 से पहले, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो उन्होंने इसीलिए लिबरलाइजेशन वर्ड यूज किया, उदारवादी, ताकि वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बच सके। तो उन्होंने इसी कंसेप्ट को लाया था, ठीक है। तो ये लेजेस फेयर का मतलब लिबरलाइजेशन ही एक तरह से, मतलब गवर्नमेंट जो